राजा को जमीन के नीचे मिला था शीश, उसी स्थान पर बना है खाटू श्याम मंदिर। कैसे अस्तित्व में आया आखिर यह चमत्कारी धाम? भारत में लाखों मंदिर हैं। देश में हर मंदिर के निर्माण के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भी बेहद चमत्कारी है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर में आकर भगवान खाटू श्याम के दर्शन करता है, उनके जीवन की हर समस्या अपने आप दूर हो जाती है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए मंदिर में आने वाले भक्त अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम बाबा मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं। कहा जाता है कि भक्त जिन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं, दरअसल वे कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बारबरिक ने महाभारत में युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी मां की अनुमति मांगी थी, जहां उनकी मां ने उन्हें युद्ध में न जाने की अनुमति दी थी, लेकिन युद्ध में हारने वाले का सहारा बनने की सलाह दी थी। खाटू श्याम को महाभारत युद्ध के दौरान घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते के रूप में जाना जाता है। उनका असली नाम बारबरिक था। खाटू नरेश की प्रसिद्धि महाभारत युद्ध से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब संसार में बुरे हालात होंगे तो खाटू भगवान भक्तों की मदद करेंगे। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका सिर दान में मांग लिया था। बारबरिक ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था और कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दिया था। जो भी हार कर तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। इसी कारण उन्हें हारों का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण ने बारबरिक के सिर को रूपवती नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद उन्हें खाटू गांव की भूमि में दफना दिया गया। एक दिन वहां एक गाय गुजरी, जहां गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए थे। यह खबर खाटू के राजा तक पहुंची। जब खाटू के राजा वहां पहुंचे तो उन्हें याद आया कि पिछली रात सोते समय उन्हें ऐसा सपना आया था। सपने में श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह जमीन में एक सिर दबा है, उस सिर को उस जमीन से निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित करना होगा और वहां मंदिर बनवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह को खोदने के आदेश दिए और जमीन से एक सिर निकाला। सिर निकालते ही राजा ने उस सिर को खाटू में ही एक जगह स्थापित कर दिया और मंदिर बनवा दिया। उस जगह को खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा।